नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 राउंड शुरू हो चुका है, जिसका कि पहला मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, जिसे कि बांग्लादेश ने 4 विकेट से अपनी नाम कर लिया। और अब इसका दूसरा मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा, जहाँ भारत ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था और यह मैच हाथ न मिलाने के विवाद के साथ समाप्त हुआ था। और अब दोनों टीमें एक और बड़े मुकाबले के लिए तैयार होंगी। यह मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले से जुड़े आंकड़े और पिच रिपोर्ट के साथ ही प्लेइंग 11 पर नजर डालने वाले हैं, साथ ही वेन्यू पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब पिच रिपोर्ट की। तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्पिन के अनुकूल विकेट उपलब्ध है। पिच धीमी है और समय के साथ खुलती जाएगी। जितनी धीमी गति से गेंदबाजी होगी उतना ही ज्यादा टर्न हमें देखने को मिलेगा। तेज गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी में विविधता सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकती है। हालांकि बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए पिच पर ज्यादा समय बिताना होगा। अगर इस वेन्यू के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 115 मुकाबले यहाँ अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 53 जबकि लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम को 61 बार सफलता हाथ लगी है। पहली पारी का औसत स्कोर 139 रन है, तो वहीं दूसरी पारी का औसत स्कोर 122 रन है। इस वेन्यू पर सबसे बड़ा टोटल जो बना है वो 212 रनों का है, जो कि भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। जबकि सबसे न्यूनतम स्कोर 55 रनों का बना है, जो कि वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा 184 रनों का किया गया है, जो कि श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ किया था। जबकि सबसे न्यूनतम लक्ष्य का बचाव 98 रनों का किया गया है, जो कि नामीबिया की महिलाओं ने यूएई की महिलाओं के बीच किया था। वहीं अगर इन दोनों ही टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कुल 14 मैच दोनों ही टीमों ने अभी तक खेले हैं, जिसमें कि भारतीय टीम ने 11 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए बढ़त बनाई हुई है, जबकि पाकिस्तान की टीम केवल 3 मैच ही अपने नाम कर सकी है। और अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो भारतीय टीम पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई नजर आई है और पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हराया है। पाकिस्तान की टीम कभी भी भारतीय टीम को टक्कर देती हुई नजर नहीं आई है। पाकिस्तान ने अंतिम बार भारतीय टीम को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हराया था। उसके बाद पाकिस्तान की टीम भारत को नहीं हरा सकी है। हालांकि टीम एशिया कप में भारत को T20 फॉर्मेट में हराने में कामयाब हुई है। टीम ने 2022 के T20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम को हराया था। ऐसे में टीम एक बार फिर से उसी सुपर 4 राउंड के मुकाबले को प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर अगर नजर डाली जाए एशिया कप 2025 के, तो भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं हारा और उसने अपने सभी विरोधी टीमों के खिलाफ दबदबा बनाए रखा है। पिछले मैच में ओमान के खिलाफ सभी बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका मिला था, जिससे कि खिलाड़ियों को बल्लेबाजी की पर्याप्त प्रैक्टिस भी हो गई है। वे इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं और जीत हासिल कर अपने चिर प्रतिद्वंदी पर एक बार फिर अपना दबदबा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब नज़र डाल लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर, जिसमें कि हमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह नजर आ सकते हैं। अब इसी में हम नज़र डाल लेते हैं उन प्लेयर्स पर जो कि इस मुकाबले में अहम रोल अदा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने कि इस एशिया कप अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन दिखाया और उन्होंने 3 मुकाबलों में 99 रन बनाए 225 के भारी भरकम स्ट्राइक रेट के साथ। तो इनके बाद आते हैं शुभमन गिल, जिन्होंने कि महज 35 रन ही बनाए हैं 3 मैचों में, लेकिन ये बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं। इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट 135 का रहा और ये पाकिस्तान के खिलाफ अपने आंकड़ों को दुरुस्त करना चाहेंगे। तो वहीं तीसरे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन, जिन्हें कि 3 मैचों में केवल एक ही बार बल्लेबाजी का मौका मिला था और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों लिया और 56 रन बनाते हुए शानदार अर्धशतक लगाया, वो भी मुश्किल परिस्थितियों में। और इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट 124 का रहा। इसी के साथ आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने कि 3 मैचों की 2 पारियों में 54 रन बनाए 138 के स्ट्राइक रेट के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ 47 रनों की नाबाद पारी भी इसी में शामिल है। इसके बाद आते हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्हें की बल्लेबाजी का कुछ खास मौका नहीं मिला है और महज 1 रन ये बना सके हैं। हालांकि इन्होंने गेंदबाजी से टीम की जीत में अहम योगदान दिया और इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं 8.75 की इकोनॉमी के साथ। तो इसके बाद आते हैं कुलदीप यादव, जिनकी की फिरकी का बोलबाला हमें पूरे अभी तक खेले गए तीनों ही मुकाबलों में देखने को मिला है और इन्होंने 8 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है। इस दौरान ये बेहद ही किफायती साबित हुए हैं और इनका इकोनॉमी 5.23 का रहा है। इसके साथ ही आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने कि 2 मैच खेलते हुए 3 विकेट निकाले हैं
6.71 की इकोनॉमी के साथ। अब बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की, जिसमें कि एक बार फिर से सैम अयूब के साथ फ़खर जमा, साहिबजादा फरहान और हसन नवाज पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी। तो वहीं गेंदबाजी में शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम के साथ ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी रहने वाली है। तो कुछ ऐसी नज़र आ सकती है पाकिस्तान की प्लेइंग 11। सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, खुशदिल शाह, शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम। तो चलिए बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जो कि पाकिस्तान के लिए अहम रोल अदा कर सकती हैं। सबसे पहले आते हैं सैम अयूब, जिन्होंने की बल्लेबाजी में तो टीम को निराश किया है, लेकिन यह गेंदबाजी से टीम के लिए अहम भूमिका निभाते आए हैं, जिसमें कि यह 6 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं 6.1 की इकोनॉमी के साथ। तो इसके साथ ही आते हैं हसन नवाज, जिन्होंने कि 3 मुकाबलों में महज 17 रन ही बनाए हैं, लेकिन ये भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही आते हैं बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान, जिन्होंने कि 3 मुकाबलों में 74 रन बनाए हैं 85 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो गेंदबाजी में अबरार अहम रोल अदा कर सकते हैं, जिन्होंने कि 3 मुकाबलों में 3 विकेट लिए हैं और इस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहे हैं, जो इन्होंने की 3.51 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। इसी के साथ आते हैं शाहीन शाह आफरीदी, जिन्होंने कि गेंद और बल्ले दोनों से ही पाकिस्तान टीम के लिए इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और 3 मैचों में 64 रन बनाए। इसी के दौरान 3 विकेट भी निकाले और इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट जो है वह 206 का रहा है, जबकि इकोनॉमी 6.55 का रहा है। तो ये तो थे कुछ खिलाड़ी जिन पर कि आपको रखनी चाहिए निगाह। अब इस मुकाबले के शेड्यूल पर नज़र डालते हैं। तो यह मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। वहीं अगर बात करें कि आप इस मैच का सीधा प्रसारण टीवी में कैसे देख सकते हैं, तो आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का यूज़ करना होगा। इसी के साथ डीडी फ्री डिश के चैनल डीडी स्पोर्ट्स पर भी यह मुकाबला दिखाया जाएगा, जबकि मोबाइल और लैपटॉप में देखने के लिए आपको सोनी लिव ऐप के साथ ही फैन कोड ऐप का यूज़ करना होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।